इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का गुवाहाटी जोन का पीसीएम के बारे में। तो मैंने दो जगह से डाटा लिया है, एक रैंक मित्रा और एक रैंक गुरुजी। तो रैंक मित्रा में मुझे 2 लाख के आसपास डाटा इनरोल हुआ था, उसमें से मुझे 7428 डाटा मिला गुवाहाटी जोन का पीसीएम में। और रैंक गुरुजी में मुझे लगभग 1,78,000 के आसपास डाटा इनरोल हुआ था, उसमें से मुझे 2,739 डाटा मिला। तो अभी देख ही सकते हैं कि रैंक मित्रा में ज़्यादा डाटा है और रैंक गुरुजी में कम। इसके दो रीज़न हो सकते हैं, एक शायद रैंक मित्रा में कैंडिडेट ने ज़्यादा अप्लाई किया और रैंक गुरुजी में कम, और एक मुझे जो मिला वो है कि रैंक मित्रा में आपका आईटीआई प्लस जो बोथ है वो दोनों कैंडिडेट यहाँ पर है, और रैंक गुरुजी में सिर्फ पीसीएम कैंडिडेट ही है। ठीक है, यहाँ पर बोथ मतलब जिन लोग का पीसीएम भी है और आईटीआई भी है। ठीक है, अब एनालिसिस पहले मैं आपको बता दूं, इस बार इस जोन में गुवाहाटी जोन में आपका पीसीएम में टोटल 54 वैकेंसी है। इसमें से यूआर का 22 है, ओबीसी का 15 है, एससी का 8 है, एसटी का 4 है, ईडब्ल्यूएस का 5 है। तो मैं आपको सीट दिखाता हूँ। ये मैंने रैंक गुरुजी का सीट बनाया है, इसमें आप देख सकते हैं मैंने आपका जोन अलग कर लिया है और ट्रेड अलग कर लिया है, और फिर मैंने जो नॉर्मल स्कोर है उसको मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब बड़ा से छोटा करके मैंने सजा लिया है। तो सेम मैंने रैंक मित्रा में किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जोन और ट्रेड अलग कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसका सिर्फ पीसीएम है वो पीसीएम है, और जिसका बोथ है वहाँ पर दिख रहा होगा आपका आईटीआई भी है और पीसीएम भी है। तो यहाँ पर आपके स्ट्रीम में ये दिख जाएगा, और मैंने इसमें भी नॉर्मलाइज स्कोर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लिया है। अब मैं क्या करूंगा, तो आप देख सकते हैं यूआर में 22 कैंडिडेट है, तो मैं अब टॉप 22 कैंडिडेट को चूज करूंगा यूआर के लिए। तो यहाँ से मैं टॉप 22 कैंडिडेट को चूज करूंगा यूआर के लिए और देखूंगा कट ऑफ कितना गिर रहा है। यह आपका टॉप 22 कैंडिडेट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो नॉर्मल स्कोर है वो 93.29 है। ठीक है, और जो आपका रॉ स्कोर है वो 89, 90, 88, 88, 88 इसके आसपास है। तो लगभग इसका मतलब यहाँ पर एक होता है रॉ, एक होता है नॉर्मलाइज्ड। तो यहाँ पर एक होगा रॉ और एक होगा नॉर्मलाइज्ड। तो यहाँ पर हम लोग रॉ में पकड़ सकते हैं लगभग 88 से लगभग 93, और जो नॉर्मलाइज है वहां पर पकड़ सकते हैं लगभग 93 से 95। इसके बाद मैं क्या करूंगा, यूआर का 22 को लिस्ट से हटा दूंगा और फिर कैटेगरी चेंज करके टॉप 15 ओबीसी को ले लूंगा। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ से फिर 22 यूआर को सिलेक्ट करता हूँ और मैं लिस्ट से हटा देता हूँ। मैं लिस्ट से हटा दिया। अब मैं क्या करूंगा, कैटेगरी को चेंज कर लूंगा। कैटेगरी को मैं सिर्फ ओबीसी कर लूंगा। मैंने सिर्फ कैटेगरी को ओबीसी कर लिया, आप देख लीजिए। अब मैं क्या करूंगा, जो टॉप 15 ओबीसी है उसको ले लूंगा। यहां से मैं टॉप 15 ओबीसी को ले लूंगा। तो यहाँ पर आ रहा है, तो आप देख सकते हैं जो आपका नॉर्मल स्कोर है वो है 91.9 मतलब 92, और आपका जो रॉ मार्क्स है वो देख सकते हैं इसका 84 है, क्योंकि शायद ये हो सकता है हार्डशिप में हो, बट बाकी जो है वो उसका 88, 88, 88, 87 ऐसे करके है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लगभग पकड़ सकते हैं 87 से लगभग 89 के बीच, और यहाँ पर लगभग 92 से लगभग 94 का बीच। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, कैटेगरी को चेंज करके एससी कर लूंगा और टॉप 8 एससी को ले लूंगा। यहाँ पर मैं कैटेगरी चेंज करता हूँ और मैं यहाँ पर एससी कर लेता हूँ, टॉप 8 एससी को ले लेता हूँ। तो ये है आपका टॉप 8 एससी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नॉर्मलाइज में 88.45 है, और आपका जो रॉ है वो 84, 83, 85, 85, 86 ऐसे करके है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ लगभग आपका 84 से 86, और आपका जो रॉ नॉर्मलाइज है वो लगभग 88.45 मतलब लगभग आपका 89 से 91 के बीच। सेम प्रोसेस यूज करके मैं एसटी और ईडब्ल्यूएस का निकाल लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ।
तो यहाँ पर एसटी और ईडब्ल्यूएस का मैंने लिख दिया है, आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं। तो रैंक मित्रा में इस डाटा के अनुसार मैंने रॉ और नॉर्मलाइज निकाल के आपको दिखा दिया है। मैं फिर से आपको बता दूं कि इसमें यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स है, जो डाटा है वो भी बहुत कम है और जो इससे बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट ने एग्जाम दिए होंगे। और आपका जो यहाँ पर आईटीआई और बोथ है, बोथ में जो बोथ लोग कैंडिडेट है उन लोग का पोस्ट प्रेफरेंस कैसा दिया रहेगा, उन लोग का पीसीएम पहले होगा या आपका जो आईटीआई ट्रेड है वो पहले होगा, ऐसे करके बहुत सारा आपका फैक्टर है। फिर नॉर्मलाइजेशन में भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये जो है वो सिर्फ एक्सपेक्टेड है, एक रफ आइडिया है, इसको फाइनल नहीं मानना है। और ये जो डाटा है इसके अनुसार ही मैंने ये बनाया है। मैंने आपको पूरा सीट भी दिखा दिया है। तो सेम प्रोसेस यूज करके मैं रैंक गुरुजी में भी निकालता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं क्या करूँगा, टॉप 22 कैंडिडेट को ले लूंगा रैंक गुरुजी में। तो मैं यहाँ से टॉप 22 कैंडिडेट को ले लेता हूँ। तो आपका यहाँ पर टॉप 22 कैंडिडेट आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो आपका यहाँ पर जो नॉर्मल स्कोर है वो है 89.26 और जो आपका रॉ है वो देख सकते हैं 87, 88, 87, 87, 86 ऐसे करके। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ लगभग आपका रॉ लगभग 86 से लगभग 92 के बीच है और जो नॉर्मलाइज है वो आपका 89.26। तो 89 से लगभग 91 के बीच है। तो आपको यहाँ पर दिखेगा रॉ नॉर्मलाइज में, रैंक गुरुजी में और रैंक मित्रा में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर डाटा में बहुत डिफरेंस है और यहाँ पर सिर्फ पीसीएम है, यहाँ पर आईटीआई प्लस बोथ है। ठीक है, अब मैं सेम प्रोसेस करूंगा, 22 यूआर को सीट से हटा दूंगा, फिर कैटेगरी चेंज करके 15 टॉप ओबीसी को ले लूंगा। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, टॉप 22 को फिर से सिलेक्ट करता हूँ, फिर डिलीट कर देता हूँ। अब मैं कैटेगरी को चेंज कर लेता हूँ। तो मैंने कैटेगरी को मैं अब ओबीसी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर टॉप 15 ओबीसी को आपका ले लेता हूँ। यहाँ से मैं टॉप 15 ओबीसी को ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका नॉर्मलाइज में 87.70 और यहाँ पर जो रॉ है वो 86, 88, 84, 86 ऐसे करके है। तो यहाँ पर लगभग आपका 80 लगभग 5 से 87 और यहाँ पर लगभग 88 से लगभग आपका 90 के बीच है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ओबीसी को चेंज करके एसटी कर दूंगा और टॉप 8 एसटी को ले लूंगा। तो सेम प्रोसेस यूज करके मैं एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस का निकाल लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस का मैंने सेम प्रोसेस यूज कर रैंक गुरुजी का निकाल लिया है। तो आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रैंक मित्रा में इस डाटा में इस डाटा को एनालिसिस करके आपका सामने मैंने रॉ नॉर्मलाइज निकाल दिया है और रैंक गुरुजी का भी मैंने इस डाटा के अनुसार रॉ नॉर्मलाइज लिख दिया है। तो मैं फिर से आपको बोल देता हूँ कि जो डाटा है वो बहुत लिमिटेड है और जिन इससे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ने एग्जाम दिया होगा। और यहाँ पर जो आईटीआई और बोथ है, बोथ लोग का पोस्ट प्रेफरेंस कैसा रहेगा वो भी हम लोग को नहीं पता। फिर आपका नॉर्मलाइज में भी बहुत सारा चेंज आ सकता है। तो ऐसे करके बहुत सारे फैक्टर्स है। तो इस जो आपका कट ऑफ है इसको आपको रफली मिला है, इसको आपको फाइनल नहीं मानना है और इसको एक बार देख लेना है, फिर आपको नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी में लग जाना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, आप उस चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं अपडेट देता रहता हूँ। और आप कमेंट कीजिए नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन सा जोन में कौन सा ट्रेड का एनालिसिस चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।